हैं हम कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पर कुदरत का एक बार फिर से आपको गुस्सा देखने को मिलेगा। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देखिए या फिर आप उत्तराखंड की या फिर आप उत्तर प्रदेश की दो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहाड़ पर आफत बादल फाड़कर आई तो मैदान में बारिश ही जानलेवा बन गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन खिसकने और बादल फटने से केदारनाथ यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और सहारनपुर में नदियां उफान पर हैं। चित्रकूट में नदी में बाढ़ आने की वजह से कई गांव टापू बन गए तो सहारनपुर में बरसाती नाले भी वहां पर नजर आ रहे हैं। और अब बात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही मची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां पुलिस प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की नेशनल डिजास्टर और साथ ही स्टेट डिजास्टर की पूरी टीम वहां पर लगी हुई है और अब तक 2670 लोगों का रेस्क्यू ये दोनों रेस्क्यू टीमें कर चुकी हैं, जबकि 737 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग के जरिए भी निकाला जा रहा है। कई जगह पर जमीन खिसकने की वजह से केदारनाथ यात्रा को निलंबित कर दिया गया है। भीमबली, रामबाड़ा, लिंचोली जैसी कई जगह पर सड़क पर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने केदारनाथ, लिंचोली और सोनप्रयाग में लोगों को बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल किया है। यानी आप देखिए, मार्ग अगर ध्वस्त हो गया, बाधित हो चुकी है, हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरह से लोगों को रेस्क्यू की जा रहा है वो भी तस्वीर आप बीच में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों से एक एक करके, क्योंकि रिस्की भी है, रस्सी लगाकर पहाड़ों के बीच से एक एक करके, बारिश का मौसम, फिसलन बहुत ज्यादा होगी वहां पर, कैसे जान पर आफत बन आई लोगों को रेस्क्यू करके एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और एक एक जान जो कीमती है उसको बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जमीन खिसकने की वजह से कई जगह पे दूसरा मार्ग, वैकल्पिक मार्ग दोनों रेस्क्यू टीम की तरफ से चुना गया है। और पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश से भी कुछ इसी तरह तस्वीरें कल निकल कर आई। हिमाचल प्रदेश की कई जिलों में नदियां उफान पर हैं तो बादल फटने की वजह से कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। हिमाचल में बारिश का विस्फोट, कुल्लू में फटा बादल बम, मंडी में तबाही, लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राहिमाम। आसमानी तबाही पहाड़ पर फिरा, बादलों की दहाड़, मुसीबत में पहाड़। कुदरत के शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठे। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशालकाय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को लीन लिया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें हैं, जहां व्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम ये हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें
जिस रास्ते से होकर गुजरी वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि इस सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आए बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर यह हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि न तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और न ही ज्यादा अपने घरों से निकलें। और